आज हम जंतर मंतर में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमारे क्रांतिकारियों को लोग पढ़े, उनके बारे में जाने। सिद्धू मूसेवाला मर गया, वो लेजेंड हो गया। क्या मतलब हो गया उसका मर के? गया क्या किया उसने? जो रियल की गोली अपने सीने में खाते हैं बॉर्डर पर खड़े होकर, उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। नरम दल के नेताओं के नाम पे बहुत सारा कुछ है, गरम दल के नेताओं के नाम पे क्यों नहीं है? जो देश के लिए किया उसका तो नाम ही निशान नहीं। उन्होंने देश को आजाद करवाया है, आज हम उनको सम्मान दिला के रहेंगे। किसी भी क्रांतिकारी को अगर आतंकी कहा जाए तो मुझे गर्व होगा कहने में कि मैं भी एक आतंकी हूँ। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ मौजूद है दीपक सरस्वत जी, जो महाराष्ट्र की धरती से दिल्ली में आए हुए हैं शहीदों के सम्मान के लिए। सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप यहाँ पधारे और ये बहुत ज़रूरी है। हम आम नागरिकों का अधिकार है कि इस देश की माटी को अधिकार मुक्त नहीं होना चाहिए, इनको सम्मान मुक्त नहीं करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये बताइएगा कि शहीदों के सम्मान के लिए आप लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी जय हिंद की जो टीम है वो लगी हुई है। क्या मांग है कि आज तक पूरी नहीं हो पा रही है? ऐसी कौन सी मांग आप लोग कर रहे हैं? छोटी सी मांग ये है कि आज बड़ी शर्म की बात है कि नाचने गाने वालों को, स्पोर्ट्स खेलने वालों को, हालांकि वो भी देश के एक रत्न हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, उनको उचित सम्मान नहीं मिला। उनका परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनका परिवार दाने दाने को मोहताज है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी लोग शहीद हुए, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई देश की रक्षा के लिए, उनको उचित सम्मान मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले। और मुआवजा छोड़िए, उनके परिवार की तरफ देखा जाए कि वो टूटे घर में रह रहे हैं, पानी टपक रहा है। नाचने गाने वालों को या चाटुकारिता करने वालों को सिर्फ पद्मश्री के हकदार नहीं है। आज गाना गाने से लेकर फिल्म स्टार से लेकर जिनकी फिल्में सुपर फ्लॉप जाती हैं, उनको आप पद्मश्री दे देते हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे देश के लिए, और ना केवल इन क्रांतिकारियों के लिए, आज सेना के जवान दीजिए, कितने शहीद होते हैं, सीने में गोली खाते हैं। भाई साहब, वो अभिनय कलाकार जो प्लास्टिक की गोली से दूर से वार करता है, अभिनय करता है, उनको आप पद्मश्री दे देते हो। जो रियल की गोली अपने सीने में खाते हैं बॉर्डर पर खड़े होकर, उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि उनको सम्मान दें यथोचित, और जितना भी हो सके उनके परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो रत्न हैं जिनकी बदौलत हम स्वयं सुरक्षित बैठे अपने घरों में। इनका सम्मान किया जाए। भारत के लिए, युवाओं के लिए जो इंस्पिरेशन है वो भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे जो लोग जिन्होंने बेहद कम उम्र के अंदर अपनी जो जान गंवा दी, बलिदान दे दिया, उनको कई वर्षों तक इतिहास के अंदर आतंकी तक लिखा हुआ है कई दस्तावेजों के अंदर। तो क्या ये आज़ादी के बाद ड्यूटी नहीं बनती थी सरकारों की, इसको दूर कर किया जाता, हटाया जाता? भाई साहब, अगर भगत सिंह को, किसी भी क्रांतिकारी को अगर आतंकी कहा जाए तो मुझे गर्व होगा कहने में कि मैं भी एक आतंकी हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन लगा दिया, जिन्होंने अपनी माँ को नहीं पूछा, उनकी माँ ने शकल नहीं देखी अपने बेटे की, आप उनको आतंकी कह दोगे? सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, उनकी नाकामी है। अपने गुणों को, अपने अवगुणों को छुपाने के लिए सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये बड़े शर्मनाक की बात है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार जितने भी रोड हैं, सड़कें हैं, इनका नाम चेंज करे। अब देखिए, औरंगजेब रोड, जहांगीर रोड, जिन्होंने देश को लूटा है, उनके नामों को हटाए, उनकी इमारतों को हटाए और उनके स्थान पर स्मारक बनाए। भगत सिंह का, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिनकी बदौलत देश आज़ाद हुआ है, उनको कैसे भुला सकते हैं हम? आप जैसे तमाम क्रांतिकारियों के नाम गिना रहे हैं कि इन लोगों ने आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, पूरा देश भी इस बात को मानता है, लेकिन इतिहास में चंद लाइनें आप भी पढ़ते होंगे, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। आप लोग भी ये मानते हैं? मैं कहना चाहता हूं, चरखे चलाने से आज़ादी आई होती भाई साहब, तो जितने मिलों के मालिक हैं वो अरबपति हो गए होते। चरखे चलाने से आज़ादी नहीं आई है, उसके लिए सीना तान के गोली खाई है सीने में। चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने और तमाम क्रांतिकारियों ने अपने सीने को आगे किया देश माटी के लिए, तब जाके आज़ादी मिली हमें। जो लोग जो हैं आज भी कहते हैं कि नेहरू और गांधी को हमेशा जो है सब प्रमोट किया जाता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है, उनकी जगह बाकी जो लोग हैं उनको भी आगे सम्मान मिलना चाहिए, तो आगे आना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए। इस देश में जिस जिसकी सरकार रही, उन्होंने उनके आकाओं को आगे किया। आप देखिए, जब कांग्रेस सरकार रही तो कांग्रेस ने अपने आकाओं को आगे किया, गांधी जी को हीरो बना दिया। जिस जिसकी सरकार रही, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर आप स्वतंत्रता से जीना चाहते हो तो पहले सम्मान करना सीखिए। आप शहीद लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, सेना पे जवान के गोली खाकर मौत हो जाती है, घर का परिवार का पेंशन के लिए भटकता रह जाता है, इनका सम्मान क्यों नहीं करते हो आप उनका सम्मान करते हो। एक प्लास्टिक की गोली मारने वाला 6 मीटर दूरी से 1 करोड़ रुपए दिए गए कुछ टाइम पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो सीने में गोली खाता है उसके लिए मात्र 10 लाख 5 लाख, कितनी शर्मनाक बात है। तो मेरी सरकार से गुजारिश यही है कि महत्व को समझे कि इस देश का जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है वो देश की रक्षा के लिए खड़ा है, आपके चाटुकारिता के लिए, चमचागिरी के लिए नहीं खड़ा। आजकल हमको थोड़ा सा पता है कि ऐसा कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, तो हमको पता चल रहा है। अगर आने वाले जनरेशन को तो पता भी नहीं चलेगा, तो ये शहीद तो उनके लिए एकदम व्यस्त हो गया। क्या मतलब क्या हो गया फिर? कहने का मतलब हमारी मांग अगर पूरी होती है तो बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा और सबसे जागरूक होगा।
आज के लिए अगर कोई मर गया, सिद्धू मूसेवाला मर गया, वो लेजेंड हो गया, क्या मतलब हो गया उसका मर के? गया क्या किया उसने देश के लिए कुछ किया नहीं। जो देश के लिए किया उसका तो नाम ही निशान नहीं। हमारे देश के 7 जवान शहीद हुए थे, उनको 7 या 8 मिनट टीवी पे दिखाया गया और सिद्धू मूसेवाला को 7 दिन से ज़्यादा दिखाया गया, अभी भी वो फर्स्ट पेज पे आता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है ये मनोरंजन के साधनों को ज़्यादा बढ़ावा देती है, जबकि जो ज़मीनी लेवल के स्थानिक जो हैं, जो कि सच में रियल हीरो हैं, उनको कम बढ़ावा देती है। तो मैं चौथे स्तंभ से यह कहना चाहता हूँ कि हमें जो शहीद लोग हैं, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, जो सच में समाज सेवक हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंच से अगर कोई दूसरे चीज़ों के बारे में, दूसरे मुद्दों के बारे में लेकर के जाता है, जैसे कश्मीरी पंडित हो गया या फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, तो मैं उसको डायरेक्ट नकारता हूँ कि हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है कि शहीदों को सम्मान मिले, उनके नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं का नाम रखा जाए। कि जय हिंद अभियान की टीम पूरी भगत सिंह, राजगुरु, तमाम जो शहीद हैं उन लोगों के लिए खड़ी है। ये बगल में एक आंदोलन कर रहे हैं, जन आक्रोश रैली चल रही है। उन लोगों का दावा है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और हम अपने ऑफिस के अंदर भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, ठीक है। तो फोटो लगा के कोई उपकार नहीं कर रहे हमारे ऊपर, फोटो लगा के आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सम्मान तो दे रहे हैं हम लोग। तो अभियान किस 1947 के पहले 1947 के पहले ब्रिटिश इंडिया में नरम दल, गरम दल 2 तरह के नेता थे। नरम दल के नेताओं के नाम पे बहुत सारा कुछ है, गरम दल के नेताओं के नाम पे क्यों नहीं है? आज उनके नाम, उन्होंने 22-23 साल की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा। 22 साल 23 साल की उम्र क्या होती है? आजकल के लोंडों को देखो, क्या उम्र 22 से 23 साल की उम्र में क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने परिवार तक का ध्यान नहीं दिया, अपने ज़िंदगी का तक का ध्यान। उनको मालूम था कि काकोरी बम कांड करेंगे तो हमको फांसी लगने वाली है, हम ये आंदोलन करेंगे तो फांसी लगने वाली, उनको पता था, फिर भी उन्होंने प्राणों की आहुति दी। क्यों? आज उनके नाम पे FIR है। 70-80 साल गवर्नमेंट को हो गए आज़ाद भारत को, आज तक उनके नाम पे FIR क्यों? हम लोग क्या गुलाम भारत में रहते हैं क्या? उन्होंने देश को आज़ाद करवाया है, आज हम उनको सम्मान दिला के रहेंगे। पूरे जय हिंद अभियान की टीम एकजुट है, पूरे देश से, हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है, शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए। जो फोटो लगाने वाली बात कहते हो आप एक जगह उनका फोटो लगाओगे अपने दफ्तर में और पेपर पे आप उनको चोर, आतंकवादी बोलोगे तो कैसे मंजूर है? आप उनको आधिकारिक रूप से पहले शहीद का दर्जा दो, नहीं तो हमारी ये मांग, ये हक हम मांग के लेंगे। और एक बार नहीं, अगर हमको 10 बार जंतर मंतर आना पड़े तो हम आएंगे और उनको उनका सम्मान दिला के रहेंगे। वो एक चीज़ पूछ रहे हैं कि इतने वर्षों तक जिन्होंने योगदान दिया, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनको ही इतिहास के अंदर जो आतंकी कई वर्षों तक लिखा गया, दस्तावेजों के अंदर लिखा गया, तो क्या जरूरत नहीं थी कि बदलने की? उस समय बच की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ज़रूरत थी बदलने के लिए, लेकिन ऐसी मानसिकता के साथ वो थे ही नहीं। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा देते थे। वो सिर्फ अपने पर्सनल पार्टियाँ जो उनके हित के थे, जो जिनसे उनका स्वार्थ था, सिर्फ उन्हीं लोगों को बढ़ावा देते चले गए और उनके लिए भारत रत्न दिया गया, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पद दे दिए गए और उचित पोस्टों पर बैठा दिया गया। लेकिन जो दूसरे दल के नेता थे, जो उनके विरोधी थे, दुर्विरोधी थे, उन्हें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मिटा देने की कोशिश किया गया, इतिहास में नामो निशान मिटाने की कोशिश किया गया। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है और शायद ये वही समय है कि आज फिर से उन वीर जवानों का नाम शहादत के रूप में दर्ज किया जाएगा। उनके नाम पे भारत रत्न भी होगा, उनका नाम शहादत में भी होगा, उनके नाम पे बड़े बड़े राजमार्ग, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के भी नाम होंगे और साथ साथ में उनका नाम पाठ्य पुस्तक में भी होगा। हमारी ये 4 प्रमुख मांगे हैं और इनको 4 प्रमुख मांगों को हम मंगवा करके ही रहेंगे। नरम दल और गरम दल, जिस तरीके का योगदान नरम दल अपने लेवल पे काम कर रहा था, गरम दल अपने लेवल पे काम कर रहा था, तो गरम दल के लोगों को सम्मान नहीं मिला। आप लोग जैसे जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, तो एक सवाल है कि वो लोग एक नारा लगातार चलता, चंद लाइनें आपने सुनी होगी, कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। इस लाइन का तो मतलब ये है ना कि गरम दल वालों को कोई योगदान ही नहीं था। ये तो बात हुई है, नरम दल के नेताओं ने अपने फायदे के लिए सारा चीज़ उन्होंने यूज़ किया। गरम दल के नेताओं को उन्होंने कई जगह, तो उनके साथ में साजिश भी हुई है, गरम दल के नेताओं के साथ में कई जगह साजिश भी उनके साथ में की गई है, उनको कोई सम्मान नहीं मिला। तो उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने अपने नाम से कर ली, बट गरम दल के नेताओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया और उन्हीं गरम दल के नेताओं को सम्मान देने के लिए आज जय हिंद अभियान की टीम यहाँ पे खड़ी है। चरखा और लाठी का जो सिंबल दिखाया जाता है, क्या आप मानते हैं अब उससे आज़ादी आई?
देखिए कैसा है, दोनों का योगदान है, नरम दल का भी योगदान है, गरम दल का भी योगदान है। लेकिन एक नरम दल को आप इतना इंपॉर्टेंस देंगे और गरम दल के नेताओं को, गरम दल के जो क्रांतिकारी थे उनके नाम से FIR होगी, उनको आतंकवादी कहा जाएगा, जिन्होंने प्राणों के बलिदान दिया देश के लिए, अपने परिवार तक उन्होंने नहीं देखा, तो क्या उनके लिए सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जय हिंद अभियान किसी का विरोध नहीं करता है। हमारी मांग बस यही है कि जो सम्मान उनको मिला है वही सम्मान इनको भी मिले। भगत सिंह जो हैं और राजगुरु है सुखदेव, इन लोगों से क्या प्रेरणा लेने के लिए इनको शिक्षा में लेवल पे नहीं लाना चाहिए, पढ़ाया नहीं जाना चाहिए बच्चों को? जरूर पढ़ाना चाहिए। हमारे सही बोलूँ तो हमारे लिए आज़ादी का सही मकसद तभी होगा जब हमारे क्रांतिकारियों को उचित सम्मान मिलेगा, तभी हम अपने देश को आज़ाद समझेंगे। इस तरीके से गांधी से नेहरू को पढ़ाया जाता है कि लोग उनसे इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें, उसी तरह से हमारे जो शहीद हुए, बलिदान दिया जिन लोगों ने, उनके भी इंस्पिरेशन। आज हम जंतर मंतर में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमारे क्रांतिकारियों को लोग पढ़े, उनके बारे में जाने और उनसे प्रेरणा ले। बस हमारा मकसद यही है कि हमारे क्रांतिकारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए जो आज तक उनको नहीं मिला है। जिम्मेदार कौन है इस वर्षों तक अगर नहीं मिला? जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए भूतपूर्व जितनी भी सरकारें हैं वो सब के सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो उचित कदम उठाए होती तो सिंपल सी बात है कि उनको उचित सम्मान मिला होता। आज नाचने वाले, गाने वाले, खेलने कूदने वाले जो फालतू लोग हैं, मेरे ख्याल से उनका देश के किसी चीज़ में योगदान ही नहीं है। मैं बोलूँ तो वो रुपए के लिए खेलते हैं, रुपए के लिए गाते हैं, रुपए के लिए सारी चीज़ करते हैं। मानते हैं कि सम्मान जो है वो मिलना चाहिए? सम्मान जरूरी है। देखिए, आपको सम्मान मिला जाता है, आप रिपोर्टर है, आपको सम्मान मिला जा रहा है, ठीक। अभी देखिए, जैसे कि आप भी इंडियन है, हम भी इंडियन है, यहाँ पे जितने भी है सब भारतीय हैं। अभी सबको एक सम्मान मिला जाता है। जैसे अभी हमारे सर है, वो टीचर है, उनको टीचर का सम्मान मिला गया है। अभी उन्होंने हमारे आज़ादी में इतना बड़ा कदम दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे हमारे इतिहास की कोई भी पुस्तक उठा ले, उसमें आपको बाबर या और सारे जो अलग अलग चीज़ें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। लेकिन आज़ाद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपको एक पन्ना या दो पन्ना ज़्यादा से ज़्यादा या एक पार्ट मिलेंगे, पैराग्राफ भी नहीं है, पैराग्राफ भी नहीं है। आप खुद भी शिक्षक है तो शिक्षा के लेवल पे इनको पढ़ाया जाना बहुत बेहद जरूरी है। मैं देखिए, मैं पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के FI से TY के बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन आज के बच्चों को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है, उनके सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं है। और यही तो नरम दल के नेताओं की पॉलिटिक्स रही है, या आज के सरकारों की पॉलिटिक्स रही है कि गरम दल के नेताओं को कुछ सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर सिलेबस में रहेगा तो आप भी पढ़े होते, आपको भी पता होता, मुझे भी पता होता। बस यही जय हिंद अभियान की प्रमुख मांगे हैं कि जो भी हमारे जिन्होंने शहादत दिया है उनको भारत रत्न मिले, उचित सम्मान मिले, उनके नाम से पाठ्यक्रम हो, उनके नाम से राजमार्ग हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ उनके नाम से हो। ये हमारी मांग है। जय हिंद अभियान की पूरी जो टीम है वो एक ही मांग कर रही है कि पूरी तरह से शहीदों को सम्मान मिले, पूरी तरह से जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और जिस तरीके के नरम दल के नेताओं को सम्मान मिला वही सम्मान गरम दल के नेताओं को भी मिले। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।